अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं यहाँ ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो बहुत दिनों से मैंने ना स्किन केयर नहीं किया है और बीच बीच में ना मैं करती रहती हूँ, लेकिन मैंने कम से कम 1-2 महीने से ना स्किन केयर ही नहीं कर रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ स्किन पे ना कुछ फेस पैक या कुछ भी अपना यूज़ करते हैं। तो मेरे को फिर याद आया कि मेरे पास तो ये शीट मास्क रखा है, तो मैंने चलो आज इसी को यूज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसका रैपर जो था ना, उसे फाड़ने में इतना ज़्यादा टाइम लग गया मुझे। फिर मैंने कैंची से ही कट करा, फिर इसे ओपन करा, या फिर इसे निकाल के अब अच्छे से अपने फेस पे इसे अप्लाई करूँगी। कभी कभी है ना मुझे बहुत ही ज़्यादा आलस आता है इन सब चीज़ों करने पर, फिर भी अपने लिए ना आपको टाइम निकालना चाहिए। फिर मैंने एक शीट मास्क निकाला और उसे अच्छे से अपने ना फेस पे ना अप्लाई कर लिया था। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड तो काम पे जा चुके थे और घर पे मुझे आज कुछ भी काम नहीं था। सफाई वगैरह मैंने कर ली थी, घर के सारे काम निमट चुके थे और बरसात का मौसम हो रहा था, तो सोचा कि चलो थोड़ा सा यही काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा जेंगो मैंगो बैठा है और धुआंधार बारिश हो रही थी और तेज़ हवा भी चल रही थी। तो यहाँ पे देखिए बारिश हो रही थी, फिर हल्की हल्की हुई, फिर एकदम से बहुत तेज़ हो गई थी। तो मैं छत पे भी गई थी, जैसे कि नाली में कभी कोई कचरा वचरा फंस जाता है ना, तो छत पे पानी ना भर जाए। तो वहाँ पे एकदम क्लीन था, कुछ ऐसा नहीं था, वैसे साफ़ करके आई थी। तो यहाँ पे हो रही थी बहुत ज़ोरों से। तो यहाँ पे मैंने अपने चेहरे पे मास्क लगा रखा था और यहाँ पे होने लगी थी बारिश। मेरा इतना दिल कर रहा था कि मैं जाके ना बारिश में जाके नहाऊं। बहुत साल हो गए हैं कि मैं बारिश में नहीं नहाई हूँ। और जब जैसे कि मेरे सर पे ना छोटे छोटे से दाने हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो छत पे जाके नहा लेती हूँ। और वैसे वो दाने ऐसे हैं जैसे कि सर में दर्द होने लग जाता है, तो इस वजह से मैं सोच रही थी कि नहा लूँगी। तो यहाँ पे जेंगो भी आ गया था, तो इसे भी अंदर ही ले आई थी मैं, क्योंकि ये भी बार बार पानी की तरफ जा रहा था, इसके ऊपर छींटे आ रही थी तो इधर उधर भाग रहा था। तो हम दोनों ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसके ना एक पिन्नी में ना मैंने हवा भर के उसमें घेरा लगा दी थी। तो अपना इससे उन्हें बहुत ज़्यादा खेला, हम दोनों बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ पर हम अपना टाइम पास कर रहे थे। काफ़ी देर से बारिश हो रही थी और बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तब मज़ा आ रहा था। पर है ना, क्या होता है कि गलियों में पानी भर जाता है जब इतनी बारिश होती है। और काफ़ी घंटे से बारिश हो रही थी ना, तो हमारी तो पूरी गली में पानी भर गया। और अब आप देखिए वो पानी कब निकलेगा कुछ नहीं पता। इसी वजह से मैं बरसातों में घर से कम निकलती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है ना। तो इस वजह से मैं घर से बाहर नहीं निकलती। तो बारिश तो अच्छी लगती है, पर बारिश के बाद जो गंदगी होती है ना, उससे यानी कि वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो चलिए यहीं पर ही बालकनी में खड़े होकर हम बारिश का मज़ा ले लेते हैं। तो इस वक्त है ना, जैसे कि अगर मेरे हस्बैंड घर पे होते ना, तो मैं उनको चाय और पकोड़े बना के देती, बहुत ज़्यादा बेहतरीन वाले। तो मैंने अपने लिए तो खाली चाय ही बनाई थी, क्योंकि पकोड़ों से मैं थोड़ा बचना चाहती हूँ। तो मैं पकोड़े शकोड़े नहीं खाती हूँ। और यहाँ पे देखिए हमारा जेंगो मैंगो भी आ गया है, इसे भी बहुत मज़ा आ रहा था। जहाँ पे मैं जाती हूँ मेरे पीछे पीछे आता है, एक खुला हुआ है, यानी अंदर बैठ जाए थोड़ी देर, नहीं, इसे भी बाहर ही आना है। और जैसे ही मैं अंदर जाऊँगी तो वैसे ही अंदर जाएगा। तो आज पूरे दिन है ना पानी वाले भैया भी नहीं दिखे थे, क्योंकि बारिश हो रही थी। तो फिर मैंने भैया को बुलाया फ़ोन करके, तो जब जाके वो हमें एक पानी की बोतल दे के गए थे, क्योंकि घर में बिल्कुल भी पानी नहीं था। और हमारी तरफ है ना बहुत ज़्यादा हार्ड वाटर आता है, तो वो पी नहीं सकते। तो जब पानी ख़त्म हो जाता है तो बहुत परेशानी हो जाती है, क्योंकि खाना बनाना होता है उसमें से ही, सब कुछ उसमें से ही करना होता है। तो ये हो गया था नेक्स्ट डे। और यहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे थे मार्केट, क्योंकि हमें लेना था कुछ कुछ सामान। बहुत ही दिनों से मैंने OTG तो ले रखा था, लेकिन बेकिंग के लिए मैंने ना उसके ना कुछ है ना बर्तन वगैरह लेने थे, जैसे केक मोल्ड वगैरह। तो मैंने इनसे कहा कि मुझे लेके चलो, तो इन्होंने बोला चलो तैयार हो जाओ, तो आज ही हम चलते हैं, जो भी तुम्हें लेना होगा वो ले लेना। तो मैंने बोला चलो। तो हम मेन मार्केट में जाएंगे, जहाँ पे से थोड़ा हमें रीज़नेबल प्राइस में बढ़िया बढ़िया सा सामान मिल जाए। तो यहाँ पे हम सब हो गए थे तैयार, हम दोनों तैयार हो गए थे, मेरे हस्बैंड भी तैयार हो गए थे और मैं भी। तो बस अब यहाँ से हम निकलने की तैयारी करते हैं। तो देखिए आज तो यानी कि कभी तो धूप निकलती है, कभी एकदम से बारिश आ जाती है। अभी देखिए ऐसा मौसम हो रहा है और अभी थोड़ी देर बाद फिर से वैसा ही मौसम हो जाएगा बरसात का। तो यहाँ पे हम निकल गए थे। तो देखिए हमारी तरफ ना ये खेत है, जमुना का यानी कि एरिया है यानी कि, और यहाँ पर खेत हैं और यहाँ पर है ना झोपड़ी बना रखी है। तो मैं बहुत दिनों से इन्हें देखती रहती थी, यहाँ पे रहता कौन होगा। तो अब पता नहीं, मार्केट आ गए थे और यहाँ पर मैंने ना बहुत सारे ना केक के टीन देख रही थी और कुछ मुझे पसंद आए थे।
तो वो मैंने यहाँ पे ले लिए थे। तो भैया हमें खोल खोल के दिखा रहे थे कि कौन सा लेना है आपको। तो मुझे ये वाला थोड़ा पसंद आ रहा था, तो मैंने सोचा था कि ब्लैक में ही लूँगी। अगर सिल्वर वालों में लूँगी तो वो भी देख सकते हैं, लेकिन वो थोड़े मुझे छोटे लग रहे थे, और जो उनके पास थे तो वो बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े थे। वो इतने बड़े बड़े तो मुझे नहीं चाहिए थे, थोड़े छोटे ही चाहिए थे। ये वाला था, तो मैंने सोचा कि चलो ये तो छोटे लग रहे हैं, और उसके बाद उनके पास इतने बड़े बड़े थे, तो जब मैं बेकरी की शॉप खोलूँगी ना, जब इसे ले सकती हूँ, अगर मुझे अच्छे से आ गया। यहाँ पे कुछ नोज़ल्स रखे हुए थे, तो इनके अभी मैंने इसमें से नोज़ल्स नहीं लिए थे। मैंने सोचा कि एक साथ जो आता है ना पैकेट में, तो वो वाले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इतना सारा सामान रखा हुआ था, मेरा तो पता नहीं क्या क्या लेने का दिल कर रहा था। वैसे इसमें से मेरे पास बहुत सारा ही सामान है, लेकिन होता है ना थोड़ा सा कि मार्केट जाओ तो पता नहीं क्या क्या अच्छा लगता है। तो हमें यहाँ पे जो भी हमने ख़रीदना था ख़रीद लिया था, और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है पेमेंट कर रहे थे। उसके बाद हम निकल गए थे मार्केट में, जो बहुत ही ज़्यादा, यानी कि संडे मार्केट लग रही थी यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत सामान मिल रहा था। तो ये देखिए पतंग वगैरह भी बिक रही थी, और यहाँ पे मुझे बहुत बहुत सारी चीज़ें ना पसंद आ रही थी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि कुछ और भी लेना है तुम्हें, तो मैंने बोला नहीं, आज के लिए पूरा हो गया मेरा कोटा। अब कुछ खाते हैं पीते हैं, जब घर से बाहर निकलते हैं तो कुछ खाना पीना भी चाहिए। तो मेरे हस्बैंड ने बोला चलो चांदनी चौक चलते हैं। तो मेरा चलो ठीक है, यहाँ पर हम चांदनी चौक जाएँगे। तो यहाँ पर एक भैया ने यहाँ पर ना अपना सामान लगा रखा था, बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद आ रहा था, लेकिन मैंने लिया नहीं। नेक्स्ट टाइम के लिए, कभी कभी थोड़े अगले बार के लिए भी छोड़ देना चाहिए। यहाँ पर मैं आ गए थे हम चांदनी चौक। चांदनी चौक में आके हमने खानी थी कुल्फ़ी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि जाओ तुम लेकर आओ कुल्फ़ी। उन्होंने मुझे यहाँ पे उतार दिया था, तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ। भैया से मैंने 2 कुल्फ़ियाँ ली और अपने हस्बैंड को देकर आई, और फिर मैं अपनी भी लेकर आई। तो यहाँ पे खड़े होकर हमने कुल्फ़ी खाई। उसके बाद हमें कहीं और भी जाना था, तो हम वहाँ जाएंगे, और उसके बाद हम घर। तो आज मार्केट में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, क्योंकि हम जहाँ पे हमें सामान लेने जाना था हम सीधा वहाँ पे गए, लाल कुआं गए थे हम। तो हम सीधा वहाँ गए, और वहाँ से हम सामान लेकर आए, और सीधा फिर अपने घर आ गए। एक आध जगह हमें और जाना था, तो हम वहाँ पे से कुछ काम निपटाने थे हमें, वो निपटाए। फिर उसके बाद हम घर पे आ गए थे। फिर मैंने अपने हस्बैंड के लिए चाय वगैरह बनाई थी, तो यहाँ पर हम चाय पी के बैठे हुए थे, और यहाँ पर मैं अपने जेंको को बाहर से लेकर आई थी। तो मैंने चलो थोड़ी देर ये भी बैठ जाएगा अंदर की तरफ। और इसे बस अब मैं आपको दिखाती हूँ मैं इसे कैसे बुलाती हूँ। बस मैं इसे कहती हूँ इधर इधर इधर, ऐसे ऐसे करके, तो फिर ये वहीं पर ही आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा ब्लॉग चल रहा है, और ये देखिए जो भी हम सामान लाए थे ना वहाँ रखा हुआ था, उसके पास ही बैठा हुआ है हमारा प्यारा प्यारा जेंगो मैंगो। मैंने इसे आवाज़ लगाई तो देखिए कैसे मेरे पास भाग के आया, और इधर से उतर के उधर चला जाता है, उधर से उतर के ऊपर आ जाता है। तो इसका पूरे दिन है ना यही चलता रहता है। तो ये हो गया है नेक्स्ट डे। तो घर में कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई थी, तो वो मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, जैसे कि आलू बुखारा का सीज़न चल रहा था। तो मैंने इनसे कहा था कि आलू बुखारा लेकर आना, तो ये आलू बुखारा लाए थे। हरी मिर्च, हरा धनिया, लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर, आलू। तो ये सब चीज़ें ख़त्म हो रही थी, और इन सब चीज़ों के बगैर ना खाना नहीं बनता। तो अब इन चीज़ें आ गई ना, तो इन्हें साफ़ सुथरा करके अब इसे रख देंगे। और आज का खाना जो है ना हमने मंगाया है बाज़ार से, क्योंकि कल को हमने सोचा था डिनर बाहर ही कर आएंगे जब हम सामान खरीदने गए थे, लेकिन हम घर पे कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गए थे। तो फिर इसलिए मैंने घर पे ही दाल चावल बना लिए थे। तो इसलिए आज मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मुझे खिलाओ तुम बाहर की बढ़िया सी नहारी। तो ये नहारी लेकर आए थे, और साथ में लेकर आए थे होटल की रोटी। तो यहाँ पे हमने खाना खाया, और फिर मैं आलू बुखारे को अच्छे से वॉश करके लेकर आ गई थी। अब मेरे हस्बैंड को तो बिल्कुल मीठा ही चाहिए, थोड़ा सा खट्टा और थोड़ा मीठा था, दोनों तरीके का था। मुझे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, तो उनको खट्टी चीज़ें ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, तो मुझे खट्टी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैंने यहाँ पे खाया मस्त आलू बुखारा, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और सीज़न का फ्रूट खाने में तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि क्या क्या मैंने उस दिन शॉपिंग करी थी, कौन कौन से मोल्ड लेकर आई थी। तो मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं लेकर आई है, तो मैंने ये सोचा है कि धीरे धीरे करके ही हम जो है सामान इकट्ठा करेंगे। इससे जो है हमारा बजट भी हिलेगा नहीं, और हमारा सामान भी सारा आ जाएगा। तो जैसे कि मैं ये केक टीन लेकर आई थी, तो यहाँ पे देखिए 3 का सेट है। तो मैं एक एक करके आपको दिखाती हूँ कि मैं इस कौन कौन सा इसमें एक हाथ। तो इसे करते हैं हम अनबॉक्स, और फिर दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये देखिए मैंने निकाल लिया था। तो इसके अंदर एक हार्ट शेप का है, एक सर्कल शेप का है, और एक है चौरस शेप का। तो मैंने ये वाला लिया था, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। तो ऑनलाइन तो थोड़े महंगे मिल रहे थे, पर वहाँ पे मुझे अच्छे प्राइस में मिल गए थे। और मैंने और भी सामान लिया था ना, तो उन्होंने यानी कि थोड़ा सा हमें डिस्काउंट भी दे दिया था। वैसे तो होलसेल की ही यानी कि शॉप थी। तो यहाँ पे हमें एक एक करके आपको दिखाती हूँ।
तो मैं इसे बहुत दिनों से मैंने ना अपने कार्ट में डाल रखा था मीशो पे, तो मैंने इसे मंगाऊंगी। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि आप मार्केट से जाके देखते हैं कि कितने तक का मिलता है, फिर देख लेंगे जहाँ से सस्ता मिलेगा ना वहाँ से मंगा लेंगे। तो हम ये लेने के लिए चले गए थे, तो मुझे ये वाला पसंद आ गया था। और भी थे उनके पास, लेकिन मैंने सोचा चलो ये वाले सही रहते हैं, ज़्यादा ख़राब भी नहीं होंगे। और इतना हम धीरे धीरे करके पहले छोटे वाले से बनाना शुरू करेंगे और फिर उसके बाद हम इसे बनाएंगे। और सबसे अच्छी बात इसकी है कि इसे खोल ले और अनमोल्ड करने में हमें परेशानी नहीं होगी। तो साथ में मैं लेकर आई थी ये कप केक के लिए ट्रे। तो इस पर की बड़ी वाली भी थी, लेकिन मैंने थोड़ी छोटी वाली ली है। जैसे कि पहले तो मुझे ये भी टेंशन हो रही थी कि अगर मैं ऐसे ही ले आती और मेरा ओटीजी में नहीं आया और ज़्यादा बड़े मैंने बॉक्स ले लिए ये टीन केक के, तो फिर उसके अंदर आएंगे नहीं, फिर हमें दोबारा जाना पड़ेगा इतनी दूर। तो फिर इसलिए हमने थोड़े छोटे छोटे वाले ही लिए थे। तो ये भी बहुत अच्छा है, इसमें हमें ना कप केक बनाएंगे अपने हस्बैंड के लिए बढ़िया करके। और मैं लेकर आई थी देखिए ब्रेड बनाने के लिए और केक बनाने के लिए ये वाला टीन। ये तो मैंने बिल्कुल लास्ट में लिया था, क्योंकि मैं बिल्कुल शॉप से भी बाहर निकल गई और फिर बाद में मुझे नीचे रखा हुआ दिखा, तो मैंने बोला ये भी तो चाहिए था मुझको। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलो ये वाला भी ले लो, और बहुत ही अच्छा क्वालिटी में है, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का था। तो मैंने सोचा चलो ले लो। इसमें का एक छोटा भी था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो यही वाला ले लेती हूँ, वो ज़्यादा ही छोटा लग रहा था मुझको। तो ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। इसके अंदर है ना, सबसे पहले मैं ना एक ब्रेड बनाऊँगी। तो जैसे जैसे मैं खुद भी ट्राई करूँगी तो मैं दिखाती रहूँगी आपको भी कि कैसे कैसे मैं यानी कि बनाना सीख रही हूँ। तो इसे मैं अभी यानी कि अब मैंने निकाला है ना इसे, तो आज या कल में इसे ज़रूर बना। कहते हैं ना, जब हम पैदा होते हैं जब से ही सीखना शुरू कर देते हैं, और जब तक हम नहीं मरते जब तक हम बूढ़े हो जाते हैं, बुज़ुर्ग हो जाते हैं, जब तक हम सीखते रहते हैं। तो ये भी लेकर आई थी मैं एक कबाब पिकर या रोटी पिकर। इससे ना मुझे बहुत दिनों से ना अच्छा सा लग रहा था, मैंने कार्ट में डाल रखा था। वैसे तो ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं था, लेकिन मार्केट में जो ना ये बहुत ज़्यादा हल्का मिल रहा था, वहाँ से मुझे थोड़ी सी क्वालिटी इसकी अच्छी मिल गई है। तो ये सब सामान, कुछ सामान लेकर आई हूँ मैं। अभी मुझे बहुत सारा बेकिंग का सामान लेना है, क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं बढ़िया सा केक बनाऊँ, जिसमें मैं अच्छी सी ना क्रीम वगैरह लगा के बढ़िया बढ़िया से केक बनाऊँ, अपने हस्बैंड को खिलाऊँ, अपने रिलेटिव्स को खिलाऊँ, अपनी बहनों के घर लेके जाऊँ, बहुत मज़ा आएगा। तो फिर उसके बाद क्या था, मेरे अंदर का कीड़ा जाग गया। तो मैंने सोचा कि आज ही मैं ब्रेड बनाऊँगी। तो मैंने सब तैयारी कर ली थी। वैसे भी पहली बार ही बना रही हूँ, मैंने ब्रेड वगैरह नहीं बनाई। पेटीज़ वगैरह तो मैंने बनाई हुई हैं, लेकिन ब्रेड नहीं बनाई थी। तो मैंने पूरा आटा जो था ना इसका डो यानी कि तैयार कर लिया था। उसके ऊपर कुछ फ्लैक्स सीड डाल दिए थे मैंने, और उसमें थोड़े से पम्पकिन सीड भी डाल दिए थे। तो यहाँ पे जो है अच्छे से मैंने यहाँ पे इसे फुला लिया था, अच्छे से हो गया था ये तैयार, जो भी आप समझे। तो इसको बस अब है ना हमें ओटीजी में रखना था। और मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी, जैसे जैसे मैं सोच रही थी मैं ना, पर अगर ख़राब भी हो भी गया, मानो कि ख़राब हो भी गया, तो पहली बार का है कि इंसान करते करते ही सीखता है। तो ये तो मैं पहली बार ही बना रही हूँ। ब्रेड वगैरह तो हमने बनाई नहीं है, नॉर्मल डेज़ में हम अपने घर में बाज़ार से ही लेकर आते हैं, घरों में तो कोई भी नहीं बनाता, लेकिन हम आज ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे पहले, सबसे पहले जब मैंने इन्हें ख़रीद के लेकर आई थी ना, इन्हें मैंने अपने ना ओटीजी में रख के देखा है। कभी मैंने छोटा या बड़ा ना हो जाए तो बहुत ज़्यादा परेशानी आती, पर सब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह आराम से आ गई थी इसके अंदर, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। मैं ना अपने हस्बैंड को ना घर में ही बना के खिलाऊँगी सब चीज़ें। तो बस यहाँ पे मैंने इसको बेक करने के लिए रख दिया था, और मेरे दिल में ना बहुत ही ज़्यादा है ना, पता नहीं क्या हो रहा था। बस मैंने सोचा कि बस बन जाए, कहीं पता चले कि हो गया ख़राब, पर ऐसा मुझे लग रहा था कि अच्छा ही बनेगा। फिर मैं और जेंगो अंदर आ गए, हमने बोला चलो अब इसे आराम से बेक होने देते हैं। इसे इतनी देर तक थोड़ी खड़े रहेंगे उसके पास। वैसे मैं 10-15 मिनट खड़ी होकर आई थी वहाँ से। तो फिर हम दोनों यहाँ पर आ गए थे और हम कर रहे थे वेट अपनी ब्रेड तैयार होने का। तो मन में मेरे बहुत ही ज़्यादा मुझे डर लग रहा था, मैंने कभी ख़राब वराब ना हो जाए। पर चलिए, पहली बार की बात है, देखते हैं कैसी बनती है। कुछ नहीं होता, रिलैक्स करके फिर मैंने थोड़ी देर टीवी वगैरह देखा। तो फिर उसके बाद मैं एक बार किचन में गई देखने के लिए, देख के तो आऊँ तो ब्रेड फूल के ऊपर की तरफ मुझे दिख रही थी गाइस। मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी होने लगी। मैं फिर उसके बाद फिर से थोड़ी देर से टाइम रह चली गई थी, और फिर उसके बाद मैंने ये ब्रेड निकाली है। और आपको बता दूं, इसके अंदर मक्खन वगैरह भी डलता है, तो वो चीज़ें थी नहीं घर पे, तो मैंने इसमें घी डाला था, और ऊपर से भी थोड़ा सा घी लगा रही थी। और इसे थोड़ी देर और रखती ना मैं, तो ऊपर से भी थोड़ा कलर इसका और अच्छा आ सकता था, लेकिन मुझे
इतना ही सही लगा, मैंने कभी जल ना जाए। तो यहाँ पे मैंने ढक के और इसके ऊपर एक टॉवल रखने को कहते हैं, तो मैंने इस पर टॉवल रख दिया था। और इसके बाद मैंने थोड़ा वेट करा, पर मुझसे तो सब्र ही नहीं हो रहा था। 10 मिनट बाद जाकर ही मैंने ब्रेड को निकाल लिया। कम से कम 1-2 घंटे के लिए ठंडा करने को कहते हैं, लेकिन मैंने गरम गरम ही काट ली थी। फिर उसके बाद क्या था, मैंने इस ब्रेड को ट्राई करा और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बनी थी।